Hello bachcho, let's read the question. The question says as a 2.5 kg body moves in the positive direction along x-axis, a single force acts on it. The force is given by Fx is equal to minus of 6x Newton with x in meters. The velocity at x is equal to 3.5 meters is 8.5 meter per second. Find the positive value of x at which the body has a velocity of 5.5 meter per second. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच का रिलेशन प्रोवाइड करता है, विच इज अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, देन इस फोर्स की वजह से एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा इन द बॉडी विच इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। ये होता है हमारा गिवन रिलेशन। तो कहा गया है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमको दिया गया है 2.5 kg और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है Fx मतलब हमारा जो फोर्स है वो ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस वो हमारा लग रहा है और Fx हमको दिया गया इक्वल टू हाउ मच माइनस ऑफ 6x न्यूटन्स। ठीक है, तो अगर इस फोर्स की वजह से एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा हमारे बॉडी के ऊपर, देन हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं मास टाइम्स dv बाय dt। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स dv बाय dt को लिख सकते हैं dv बाय dx मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt, जहां पर dx है हमारा चेंज इन पोजीशन और dx बाय dt को हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो अब हम लिख सकते हैं फोर्स होगा माइनस ऑफ 6x बाई m इज इक्वल टू dv बाई dx मल्टीप्लाइड बाय v। ठीक है, तो अगर हम m की जगह में 2.5 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2.5 x इज इक्वल टू dv मल्टीप्लाइड बाय v डिवाइडेड बाय dx। तो अब हम क्या करेंगे, dx को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो हमको मिलेगा v dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2.5 x dx। तो अगर अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2.5, ये हो जाता है इक्वल टू माइनस ऑफ 12 बाय 5। तो ये होगा माइनस ऑफ 12 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, जहां पर सी हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इसको हम लिखेंगे v स्क्वायर बाय 2, तो ये होगा 1 और ये हो जाएगा 6, तो माइनस ऑफ 6 बाय 5 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमको मिल जाता है गिवन रिलेशन। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा c का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, और कांस्टेंट का वैल्यू c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम v की जगह पे डालेंगे 8.5 मीटर पर सेकेंड और x की जगह पे हम डालेंगे 3.5 मीटर्स, क्योंकि हमें कहा गया है कि एट x इक्वल टू 3.5 मीटर्स हमारा बॉडी का जो वेलोसिटी है वो है इक्वल टू 8.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें जो रिलेशन मिला था वो था v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 बाई 5 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो v स्क्वायर की जगह में हम डाल सकते हैं 8.5 होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 होल स्क्वायर प्लस सी। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 36.125 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14.7 प्लस सी, और इससे हमको कांस्टेंट सी का वैल्यू मिलता है टू बी इक्वल टू 50.825। तो अभी हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू मिल गया और क्वेश्चन में हमें पूछा कि फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है फॉर विच वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से यही वाला इक्वेशन यूज करेंगे और इस वाले इक्वेशन में हम फाइंड आउट करेंगे x का वैल्यू कितना आएगा। तो v हमें दिया गया 5.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5.5 होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 बाय 5 एक्स स्क्वायर, और c का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था इज इक्वल टू 50.825।
तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल हैव 15.125 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6/5 एक्स स्क्वायर प्लस 50.825। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमको मिलेगा माइनस ऑफ 6/5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15.125 माइनस ऑफ 50.825 और ये मिलेगा माइनस ऑफ 6/5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 35.7। तो यहाँ पर माइनस और माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड विल हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35.7 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 मीटर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको हम निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 29.75 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ सकता है, हमें मिल सकता है x इज इक्वल टू होल रूट ऑफ 29.75 मीटर और x इज इक्वल टू 5.45 मीटर। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा x का वैल्यू नियरली इक्वल टू 5.45 मीटर्स होता है देन हमारा वेलोसिटी उस पोजीशन में इज इक्वल टू 5.5 मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।